चाचा कहाँ रेट गेहूँ का? 14 रुपया किलो है। अरे बाप रे बाप, गेहूँ तो बड़ा महंग बा, कैसे लड़के खाई है जी। चाचा नमस्ते। नमस्ते बच्ची, नमस्ते। अरे चाचा आप गेहूँ खरीदे? अरे हाँ बच्ची। आपके इतना खेती बाड़ी रह के आप गेहूँ खरीदे आए हैं दुकानी के? हाँ बच्ची, ये सो पैदावारी कम भइल, सही सलामत से बिया नाई बोए मिलल और पैदाइश कम भइल। अच्छा, पैदा कम है। हाँ आवे चले चाचा, आज हम ओकर तरीका आपके बताई थे। चाचा आपके पास तो खेती बहुत बा, लेकिन तब वो आप गए रहे दुकानी पे गेहूँ दाम पूछे थे, का बात बा? बच्ची दुकान पर खरीदे या बदे गए थी, मतलब खेती बा जरूर। हाँ। लेकिन लड़के गेहूँ कमी के नाते खाए भर के साल भर सीजन भर पूरा लाए हो पाते नाते हम खरीदे बदे गए रहे। अच्छा, सीजन भर नाई चला यही नाते खरीदे? हाँ बच्ची। चाचा ये बगलिया वाले गंगा में मैनुद्दीन भैया हैं, उन्हों के पास बहुत खेत रहा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे आप परेशान हैं वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान रहे आपकी तरह। लेकिन अब गेहूं के खेती इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि उनमें खाए के भी होते और जरूरत पड़े पे बेच भी देते। चलो बहनी, हम मिलवाए उनसे। नमस्ते भैया। बैठा चाचा। और बहनी का हाल चाल बा? आज कैसा चावल गई करे? भैया आज हम तोहरे लगे यहाँ नाते आए हैं कि यही बगलिया गाँव के जगराम चाचा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे आप गेहूं की खेती करत थी, वैसे आप बहुत पहले परेशान रहते रही, गेहूं की खेती आप करत रही, पैदा नहीं होत रहा। अब तो करत बहुत बढ़िया पैदा होता है, तो वही तरीके से चाचों के आज बता दें कि गेहूं की खेती आप कैसे करत, कौन विधि से अच्छे से बता दें, यानी चाचों बढ़िया से खेती करें, अच्छा पैदावार हो। हमारा नाम मैनुद्दीन है, हम ग्राम देवरिया पोस्ट रामपुर जिला बस्ती रहे वाला हुई। हमारे गांव में आपकी तरह हम बहुत परेशान रही है, खेती बहुत रहा लेकिन पैदावार नहीं होत रहा। तो हमारे गांव में एक जनी आवत थी मैरुनिसा जी दीदी, वह हमें वीडियो दिखाई खेती के, हमरे समझ में आए, हम वही विधि से खेती कैली है। आज उपजाऊ बहुत अच्छा होता है। में से हमरे लोग अब भरपेट खाओ लियल जाला और घरों में पड़ल रहा और जरूरत पड़ला पे दूसर कोनो काम के लिए जाता बेच के। भैया तो फिर आपके खेतों में इतना पैदावार कैसे होत है? बहनी हमरे गांव में एक दिन मैरुनिसा जी दीदी आए रही, जो IILD प्रोजेक्ट में काम करते हैं। वह हमें श्री विधि से गेहूं बोए के बारे में बताई और रोके बारे में हमें पिक्चर दिखाई। फिर हम वही श्री विधि से गेहूं बोए और रोकर अच्छा उपजाऊ कमाए, अच्छा लाभ उठाए और जौने से गेहूं का पैदावार बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा पैदावार है। हाँ भैया, श्री विधि से गेहूं के खेती आप कह रहे, हमें बताए दो कि कैसे कितना पैदावार भय रहा। चाचा हम पहले बीज शोधन किए, फिर जब बीज उपज हो गया तो उसका खुरपी से 25 सेंटीमीटर पे गाड़ेन। उसके बाद हर 15 दिन के बाद हल्की सिंचाई किए, उसके बाद दूसरे तीसरे सिंचाई के बाद खाद डालें, फिर ओका निरायन गोड़ेन और ओकर बराबर निगरानी और देखभाल किए। एक वजह से हमार उपजाऊ पैदावार अच्छा भइल और 1 एकड़ में 18 कुंटल गेहूं पैदा भइल। हाँ भैया, तो कैसे आप कब बोया की है रहो गेहूँ? चाचा एकर बोआई दिसंबर माह में कई जाला। हाँ भैया, तो 1 एकड़ खेतवा बोए खातिर कितना गेहूँ आप दिए वाला? चाचा 1 एकड़ खेत में 10 किलो गेहूं बिया लागी। चाचा बोवे के पहले बीज शोधन करे पड़ाला। भैया ये बीज शोधनवा करे में सामानवा कौन कौन लगाना? चाचा 1 एकड़ खेत बोवे खातिर 10 किलो गेहूं बिया चाहिए और एक तैयार करे खातिर 10 लीटर गुनगुना पानी, 4 लीटर गौमूत्र और 3 किलो गोबर के सड़ी खाद, 2 किलो गुड़, 20 ग्राम बविस्टिन पाउडर और 1 जूट के बोरा लागी। चाचा इतना सामान लागी बीज शोधन करे में। हाँ भैया, तो बीज शोधनवा कैसे होला बतावल जी आप?
चाचा एक बाल्टी में 10 लीटर गुनगुना पानी डाल के और मैं 10 किलो गेहूं बीज डाल दूं। ओके बाद चाचा जो में खरपतवार खराब बिया ऊपर आ जाई ओका छान के निकाल दो। ओके बाद उनमें 4 लीटर गौमूत्र मिला दो और 3 किलो सड़ी गोबर के खाद और 2 किलो गुड़ मिला। चाचा ओकरे बाद ये तीनों चीजिया अच्छी तरह से मिलाई के 2-3 घंटा खाती ढक के रख दे। चाचा 2-3 घंटा के बाद बीवा छान के जूट के बोरा पे फैलाई दे ताकि वो में जो बचा कुचा पानी हो वो निकल जाए। हाँ भैया तब एकरे बाद का करबो? चाचा ओका जूट के बोरा पे फैलाई के 20 ग्राम बबिस्टीन के पाउडर उनमें मिला दिया जाये। 2 आदमी मिलके चारों कोना पकड़ के ओका अच्छी तरह से मिला लिया जाये। ओके बाद चाचा पाउडर मिलावे के बाद बोरा के चारों तरफ से बाकायदा मोड़ के दपोस दिया जाए। फिर उस पे पानी छीटा मार के ईटा से ढक दिया जाए। फिर ओका 12 घंटा खाती वैसे छोड़ दिया जाए जब तक उनमें बीज अंकुरित ना हो जाए। चाचा 12 घंटा के बाद वो बिया आपके बोवे खाती एकदम तैयार हो जाला। हाँ भैया तब खेतवा कैसे गेहुआ वो बदे तैयार की है? चाचा 1 माह पहले 60 कुंटल 1 एकड़ में गोबर के सड़ी खाद मिला दिए रहे। उसके बाद उसका पानी भर के सिंचाई कर दिए रहे। फिर जुताई कई के खाद पलटवा दी। अच्छा। उसके बाद चाचा बोआई के पहले 3-4 जुताई कई के पाटा लगाई दिए रहे। अच्छा भैया तो गेहुआ बोए बदे कुछ रासायनिक खादियो डाले रहे हो? 20 किलो डाया, 15 किलो पोटास और 10 किलो जिंक खेत में छिटाई के खेत की जुताई कई के तैयार किए रहे। अच्छा भैया। हाँ तो भैया गेहुआ के बीजवा कैसे बोल गई रहल, आप बोइया कैसे कईल गई रहल? हाँ चाचा जोन बीज अंकुरित हो गई लाल है। अच्छा भैया। बीज के 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइनों के 20 सेंटीमीटर। हाँ भैया। दोनों यही लाइन पे बोए रही है। अच्छा। और दोनों के बोवे के उ रहल है 2 सेंटीमीटर गहराई रहल, यही हिसाब से बोए रही। अच्छा भैया तो आप यह बतिया कहीं है कि बीज से बीज के दूरी 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन के दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। यह बात कहीं है ना। अब खुरपी लेके ओका 2 सेंटीमीटर गहराई में ओका बीज बोवल बा। अच्छा अच्छा ठीक। भैया सिंचैया कैसे कैसे कितने समय पर किया जाला? हाँ चाचा तो बोवे के 15 दिन के बाद पहली सिंचाई कई जाला। अच्छा भैया। उसके बाद अगले 15 दिन पर हल्की सिंचाई कई जाला। अच्छा भैया। चाचा बोवे के बाद 15 दिन के बाद हल्की सिंचाई करब। अच्छा भैया। फिर अगले 15 दिन के बाद हल्की सिंचाई करब। अच्छा भैया। सिंचाई के 2-3 दिन बाद अच्छा भैया खरपतवार के निराई गुड़ाई कई के मिट्टी में पलट दिया जाला। अच्छा भैया। चाचा हर सिंचाई के 2-3 दिन बाद यही तरह से निराई गुड़ाई कई जाती। हाँ भैया। चाचा निराई गुड़ाई के बाद 1 एकड़ में 13.5 किलो यूरिया डाले रहे। चाचा इस समय पे सिंचाई कईल बहुत जरूरी रहा। एक कल्ला के फुटाव के समय और दूसर फूल के समय और तीसर जब बीज में दूध भर जाए तब। इस सिंचाई कैला से पौधा नमी बरकरार रहा। हाँ चाचा एक बात और, जैविक खाद डाल के खेती करे से खेती बहुत बढ़िया होली। हाँ भैया अब आज से हम यही विधि से खेती करब जो से अच्छा पैदावार हो। मैनुद्दीन भैया आपके नई विधि से खेती करे के लिए आप हमें बतैली और जो अब हम खेती यही विधि से गेहूं के खेती नई विधि से करबे जो से कि पैदावार बढ़िया मिले। एकरे लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया अब हम चलत। आप सभी किसान भाई और बहन से हमार अनुरोध बा कि जौने विधि से हम खेती कैले है यही विधि से आप लोग खेती कैल जाए। यह विधि से खेती कैला में कम लागत और अच्छा लाभ बा, जौना से उपजाऊ बहुत बढ़िया होला।
और ऐसे हमरे घर में पूरा साल गेहूं के कमी नहीं होला। परिवार के भरपेट भोजन मिले के बाद जो बचाला गेहूं ओके हम अपने जरूरत पे बेच के अपन काम पूरा कैले। धन्यवाद।